ठीक है। देखो जो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, लैसे पढ़ेंगे। ठीक है सर, अच्छे से समझना, क्लियरिटी बिल्कुल सही आएगी अगर माइंड में, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो। ठीक है, लैसे क्या पढ़ेंगे, लैसे लघुत्तम समापवर्ती या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लैसे की, वो लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आपको कोई तीन संख्या दी गई है, ठीक है, उनका लैसे वह होगा जो ये जो तीन संख्या दी है उनका सबका भाग उनमें चल जाना चाहिए। जैसे कि अपन बताएं कि अपने पास संख्या है 3, 6 और 9, इनका लैसे निकालें तो अपना लैसे वह आएगा जिनमें 3 का भाग भी चला जाए, 6 का भी चला जाए और 9 का भी चला जाए, और वो मिनिमम संख्या होनी चाहिए आपके पास। तो मेरे पास क्या लिया मैंने, 18 लिया, तो इसमें 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। तो ये उसका क्या होगा, लैसे होगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका लैसे हो गया। तो लैसे ज्ञात करने की अपने पास दो विधियां हैं। सबसे पहले जो विधि है गुणनखंड विधि है, दूसरी जो विधि है वह है भाग विधि। ठीक है, दूसरी क्या विधि है, भाग विधि। तो आज हम आपको ओनली गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड विधि है इसमें क्या है, पहले 2 स्टेप आपको फॉलो करनी है, 2 स्टेप आपको फॉलो करनी है। उनमें से जो पहली स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको दी गई संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं। कोई संख्या दी गई है उनके गुणनखंड निकाल, जैसे अपने पास है 15, 18 और 24, इसका अपन को क्या निकालना है, लैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका गुणनखंड निकालेंगे पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, प्रत्येक संख्याओं के गुणजों से अधिकतम ज्ञात वाले गुणज को लेकर परस्पर गुणा करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये गुणनखंड निकाल लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो जैसे 2 आया, 2 की घात अलग अलग है अपने पास तीनों में, 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है। तो उसको क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा घात वाला है उसको लेंगे। ठीक है, और इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबको लेना है। जैसे अपन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि लैसे निकालते कैसे गुणनखंड विधि से। मेरे पास है 15, 18 और 24 का लैसे निकालना है। तो जो पहली स्टेप है वो मेरी क्या है, 15 का गुणनखंड। तो 15 को मैं क्या लिखता हूँ, 3 गुणा 5, 15 हो गया। ठीक है, 3 और 5 और टूटेंगे नहीं, तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद 18 की बात करें तो 3 या 9, 2 दूनी 18। ठीक है, तो आपके 18 बन गए। इसके बाद बात करें 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बन गए। ठीक है, तो इनके क्या हो गए, गुणनखंड निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको घात में कन्वर्ट करूंगा। तो घात में 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो गई, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो गई, इधर 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गई, इधर 2 एक बार है तो 2 एक बार हो गया, 3 एक बार है 3 की पावर 1, 2 3 बार है तो 2 की घात 3 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले गुणनखंड किया और उनकी घात में कन्वर्ट कर लिया, इतना क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम घात है उसको लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है, 3 की पावर 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, 3 की पावर 2 ले लूँगा। ठीक है, इसके बाद 5 है मेरे पास, 5 की पावर 1 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 5 की पावर 1 ही है मेरे पास, तो मैंने क्या ले लिया, 5 की पावर 1 ले लिया। इसके बाद 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 2 की पावर 3 है, तो मैं 2 की पावर 3 ले लिया। अब इनको मैं मल्टीपल कर लूँगा, गुणा कर लूँगा, तो मेरे पास जो लैसे आएंगे 360 है। ठीक है, 3 की पावर 2 लिया, 3 गुणा 3, 5 एक बार है तो 5 एक बार लिया, 2 की पावर 3 है तो 2 3 बार आएगा, 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 गुणा 2, ये 240 आ रहा है क्या, देखना इसका मल्टीपल। 6 6 5 6 9 ऐसे 9 होगा, 3 3 9, अच्छा सॉरी 3 3 9, 9 9 45, 45 90, 90 दूनी 180 और गुणा 2 360। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया लैसे? यस सर। ठीक है, परिभाषा से ही समझ सकते हो, किसी चीज का अपन को लैसे निकालना है तो दी गई संख्याओं का जो आपका लैसे आएगा उसमें पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए।
और ये आपकी स्टेप है गुणनखंड विधि का। आगे अपन भाग विधि में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। तो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में या आपके ITI एग्जाम में आते हैं वैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए।